हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे मॉडिफायर 52, 53, 73 एंड 74 मॉडिफायर के बारे में। तो ये जो हमारे चारों मॉडिफायर हैं ये एक दूसरे में बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चारों मॉडिफायर के बारे में समझेंगे कि कब हमें ये मॉडिफायर यूज़ करना है, कब हमें यूज़ नहीं करना है, विथ एग्जाम्पल बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो मॉडिफायर है 52, 53, 73 एंड 74, इन चारों मॉडिफायर में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमारे जो मॉडिफायर है 52 एंड 53 ये हम यूज़ करते हैं हमारे फिजिशियन सर्विस के लिए। मतलब कि अगर हमारा जो फिजिशियन है जो वो अगर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा यहाँ पे, तब हम यहाँ पे क्या हमारे 52 एंड 53 मॉडिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिजिशियन को है ना प्रोफेशनल भी बोला जाता है। प्रोफेशनल सर्विस मतलब फिजिशियन सर्विस, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको की टर्म देखने को मिले प्रोफेशनल, तो इसका मतलब होता है फिजिशियन सर्विस, ठीक है। इसके बाद जो हमारे मॉडिफायर है 73 एंड 74 ये हम कब यूज़ करेंगे, जबकि हमारा जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म हो रहा है हमारा हॉस्पिटल आउट पेशेंट सेटिंग में या फिर हमारा एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन डिफरेंस है हमारे 52, 53 मॉडिफायर एंड 73 एंड 74 मॉडिफायर के बीच में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये है कि हमारे जो ये चारों मॉडिफायर है ये हमारे ENM वाले मॉडिफायर नहीं है। तो ये हमारे मॉडिफायर ENM वाले कोड के साथ में कभी भी कोड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 52 मॉडिफायर की। तो हमारा जो 52 मॉडिफायर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, रिड्यूस्ड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड सर्विस का मतलब क्या हुआ कि होता क्या है कि अगर कोई सा प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वो प्रोसीजर यहाँ पे अगर अधूरा ही परफॉर्म किया जाता है, मतलब वहाँ पे वो प्रोसीजर पूरा परफॉर्म नहीं किया गया किसी कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या वहाँ पे 52 मॉडिफायर लगाएंगे ये बताने के लिए कि यहाँ पे एक प्रोसीजर था जो कि यहाँ पे पूरा परफॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है। तब यहाँ पे हम 52 मॉडिफायर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि हमें किस किस सिनेरियो में यहाँ पे 52 मॉडिफायर हमारा यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस मतलब कोई सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसीजर है वो अगर परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे ना 52 मॉडिफायर हमारे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे कोई सा कोड है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये जो हमारा कोड है वो हमारे बायलैटरल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, अगर और हमारा जो प्रोसीजर है वो ओनली यूनिलेटरल परफॉर्म किया गया है, मतलब एक ही साइड अगर परफॉर्म किया गया है, ठीक है, तब हम यहाँ पे बताने के लिए कि हमारा जो प्रोसीजर है थोड़ा रिड्यूस्ड कर दिया गया है। दोनों साइड पे परफॉर्म करने की बजाय यहाँ पे ओनली वन साइड पे अगर हमारा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है तब हम यहाँ पे 52 मॉडिफायर लगाएंगे, ये बताने के लिए कि हमारा जो प्रोसीजर है वो एक साइड पे ही हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। अभी नेक्स्ट हमारा ये है कि हमारा कोई सा CPT कोड है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हमारा जो ये CPT कोड है ये हमारा इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे इस कोड के डिस्क्रिप्शन में ये हमारे 3 टेस्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे किसी कंडीशन की वजह से ओनली 2 ही टेस्ट अगर यहाँ पे हमारे अगर परफॉर्म किए गए, तो हम ये बताने के लिए कि हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारा पूरा परफॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारे 3 टेस्ट के लिए था, लेकिन हमारा ये प्रोसीजर ओनली 2 टेस्ट पर ही परफॉर्म हुआ है, तब हम यहाँ पे 52 मॉडिफायर हमारे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हम 53 मॉडिफायर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 53 मॉडिफायर डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि हमारे यहाँ पे कोई सा एक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और हमारे प्रोसीजर के दौरान ही पेशेंट की कुछ कंडीशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पे हमारा अगर प्रोसीजर को यहाँ पे रोक दिया जा रहा है, डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है, तब हम यहाँ पे क्या हमारा 53 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि होगा क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, रेगुलर हार्ट रिदम हो सकती है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड कोई इशू उसको हो सकता है यहाँ पे, या फिर इक्विपमेंट फेलियर यहाँ पे अगर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे 53 मॉडिफायर यहाँ पे अपेंड करेंगे ये बताने के लिए कि यहाँ पे है ना पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारा प्रोसीजर परफॉर्म तो स्टार्ट तो हुआ था लेकिन उसको रोक दिया गया है एनेस्थीसिया देने के बाद। अभी हम देख लेते हैं कि कब कब हमें ये जो हमारा 53 मॉडिफायर है वो यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि हमें जो टाइम बेस्ड कोड है, कुछ कोड हमें यहाँ पे CPT की बुक में हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमारे टाइम बेस्ड हैं, जिसमें एक सर्टेन टाइम लिखा रहेगा, ठीक है। तो टाइम बेस्ड कोड के साथ में हम कभी भी हमारा यहाँ पे 53 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारा यहाँ पे एनेस्थीसिया देने से पहले ही अगर प्रोसीजर को रोक दिया जा रहा है तब भी हम यहाँ पे 53 मॉडिफायर हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 73 और 74 मॉडिफायर, ठीक है। तो इन दोनों मॉडिफायर को देखने से पहले हमने जो
अब पढ़ा है उसके रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे जो 73 और 74 मॉडिफायर हैं ये हमारा कब अपेंड होंगे, जबकि हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारा या तो हॉस्पिटल आउट पेशेंट सेटिंग में यहाँ पे चल रहा होगा या फिर एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में अगर यहाँ पे हमारा अगर प्रोसीजर चल रहा होगा, तभी हम यहाँ पे क्या हमारा 73 और 74 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि अगर हमारा जो प्रोसीजर है, जैसे कि अगर हमारा जो प्रोसीजर है वो हमारा हॉस्पिटल आउट पेशेंट में अगर हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और एनेस्थीसिया देने से पहले ही अगर हमें यहाँ पे अगर प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू मतलब रोक दिया गया है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या हमारा 73 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रह सकती है, जैसे कि प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले ही अगर यहाँ पे अगर रोक दिया जाता है तब भी हम यहाँ पे 73 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। पेशेंट को सर्जिकल प्रिपरेशन मतलब जैसे कि अगर पेशेंट को जब सर्जरी होती है तो उससे पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। ठीक है, तो अगर वो सब करने से पहले अगर यहाँ पे भी अगर प्रोसीजर को रोक दिया जा रहा है तब भी हम यहाँ पे क्या 73 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि एनेस्थीसिया देने से पहले, अगर एनेस्थीसिया देने से पहले अगर प्रोसीजर को रोक दिया जा रहा है तब भी हम यहाँ पे क्या हमारा 73 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। हमारे जो एनेस्थीसिया है यहाँ पे उसमें स्पेसिफिक टाइप दे के रखा है। हमारे यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया रहेगा, रीजनल एनेस्थीसिया रहेगा, यहाँ पे या फिर जनरल एनेस्थीसिया अगर देता है। ये सब एनेस्थीसिया देने से पहले अगर प्रोसीजर को रोक दिया जाता है तब हम यहाँ पे क्या हमारा 73 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 74 मॉडिफायर। इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, डिसकंटिन्यूड आउट पेशेंट हॉस्पिटल और एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर प्रोसीजर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। मतलब होगा क्या यहाँ पे, अगर हमारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे कहाँ चल रहा होगा, हमारा या तो हॉस्पिटल आउट पेशेंट में चल रहा होगा या फिर एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनेस्थीसिया देने के बाद में अगर प्रोसीजर को रोका जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यू किया जाता है, तब हम यहाँ पे क्या 74 मॉडिफायर हमारे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या क्या कंडीशन रहेगी, आफ्टर प्रोसीजर स्टार्ट, मतलब यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट हो गया हमारा, जैसे कि पेशेंट इंसिजन कर दिया गया, मतलब उसका स्किन को इंसाइज कर दिया गया है प्रोसीजर के लिए, चेस्ट को जो इंट्यूबेशन हो गया मतलब उसको रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब डाल दी गई है या फिर स्कोप इंसर्ट कर दिया गया है। ये सब करने के बाद में अगर प्रोसीजर को रोका जा रहा है तब भी हम यहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे 74 मॉडिफायर हम यूज़ करेंगे। या फिर हमारा जो है हमारा एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर कर दिया गया है, जैसे कि हमारा कौन सा लोकल एनेस्थीसिया दे दिया गया है पेशेंट को, या फिर हमारा रीजनल ब्लॉक दे दिया गया है, या फिर हमारा जनरल एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को दे दिया गया है। इसके बाद में अगर प्रोसीजर को रोका जा रहा है तब हम यहाँ पे क्या हमारा 74 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एक पेशेंट है, तो वो यहाँ पे क्या लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी करवाने के लिए आया है। ठीक है, कहाँ पे, एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे एनेस्थीसिया देने के बाद में यहाँ पे प्रोसीजर को रोक दिया गया क्योंकि पेशेंट की कंडीशन यहाँ पे सही नहीं थी। ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपेंडेक्टमी को यहाँ पे रोक दिया गया एनेस्थीसिया देने के बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनेस्थीसिया देने के बाद में यहाँ पे प्रोसीजर को रोका जा रहा है और हमारा जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, हमारा एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मॉडिफायर हम यहाँ पे अपेंड करेंगे, हमारा 74 मॉडिफायर। ठीक है, तो होप यू गाइस आप समझ चुके होंगे हमारे 52, 53, 73 एंड 74 मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।